अगर आप दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं तो दुनिया के नंबर पर एक जो देश है उसकी नकल कर करके बैलेट पे भी वोट पड़वाइए तो हम मानेंगे कि आप दुनिया में नंबर 1 हैं। अखिलेश यादव का ये वीडियो सुना आपने, उन्होंने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी अगर नंबर 1 हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाएं। लगातार ईवीएम को लेकर देश भर के कम से कम बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, जो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं शायद अब बीजेपी के अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जो ईवीएम से चुनाव चाहता है, और आम नागरिकों की बात करें तो बीजेपी समर्थक के अलावा और कोई ईवीएम से चुनाव नहीं चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि एक ट्राइबल और एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर क्या बीजेपी का ओबीसीकरण हुआ है? क्या वो सोशल जस्टिस कर पाएगी? मैं फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को सुनिए और बताऊंगा कि ओबीसी बीजेपी की प्लानिंग क्या है। दिखाने के दांत कहीं है, खाने के दांत कहीं है, लेकिन सवाल है कि ये सब कांग्रेस के पाप हैं जिसकी वजह से बीजेपी को ये करने का मौका मिल रहा है। आज कांग्रेस फिर गलत खेल रही है। वो जैसे ही यादव मुख्यमंत्री का विरोध करेगी, ओबीसी के विरोध माना जाएगा। वो फैक्ट पर नहीं बात करे। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को जब मौका था तो वो सिर्फ ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाते थे, सवर्ण मुख्यमंत्री बनाते थे। ऐसे में जब पहली बार ओबीसी को कुछ मिल रहा है तो उसे अच्छा लग रहा है। आपको फैक्ट पर बात करनी पड़ेगी। वहीं सोचिए, कांग्रेस गलत खेल रही है। वहीं तवलीन सिंह को प्रोफेसर विवेक कुमार, जो देश के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि आरक्षण राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, और अगर आरक्षण न हो तो भारत देश जो है और मजबूत और विकसित नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, बिल्कुल ठीक। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अब एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है, बिल्कुल ठीक। हो सकता है बीजेपी राजस्थान में एक ट्राइबल मुख्यमंत्री या आदिवासी मुख्यमंत्री या दलित मुख्यमंत्री बना दे। ज़्यादा संभावना है कि वहाँ कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सवाल है कि बीजेपी में खेल क्या चल रहा है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ईवीएम की। ईवीएम को लेकर फिर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। वो लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात कर रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए संभव है कि अब तमाम, सोचिए, कांग्रेस जो ईवीएम लेकर आई, राजीव गांधी 412 सीट जीते थे, किस बात का डर था उनको कि ईवीएम लेकर आए थे? ईवीएम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और वो बैकफुट पर आ गए और ईवीएम ले आए। और नतीजा ये हुआ कि सोचिए, ईवीएम लाया कांग्रेस ने, उसको वाजपेयी जी ने पूरा इंप्लीमेंट कर दिया। आज पूरा विपक्ष और बहुजन समाज ईवीएम के खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी ईवीएम के खिलाफ नहीं थी। जब कांग्रेस बैक टू बैक 2 बार चुनाव जीत कर आई थी, तब बीजेपी ने ईवीएम के खिलाफ किताबें लिखी थी, और चुनाव आयोग में गए थे सुब्रमण्यम स्वामी, जीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, उसका प्रीफेस जो है वो आडवाणी ने लिखा था। तो ये बामसेफ ठीक कहता है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कभी उनकी चित कभी उनका पट। बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए और दोनों के मुखौटों से भी सावधान रहना चाहिए। आज संसद में जिस तरह से खड़गे ने कहा कि कुछ लोग मनुस्मृति भी मानते हैं, वो अच्छा लगा। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के नेता जागरूक तो हो रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर पूरे देश भर में कैंपेन लगातार चल रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, और ईवीएम अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कोई भी चुनाव जीते लोगों को लगता है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। बीजेपी का जो तर्क है कि पंजाब कैसे हार गया मैं, कर्नाटक कैसे हार गया और तेलंगाना कैसे हार गया, तो लोगों को लगता है, और खासकर बहुजनों को लगता है कि दोनों बीजेपी कांग्रेस ए टीम बी टीम है, और ये दोनों समय समय पर अपने एक दूसरे को सत्ता देते रहते हैं। अब बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी की राजनीति की। अखिलेश यादव ने तो मोर्चा खोली रखा है ईवीएम के खिलाफ। तेजस्वी यादव बोलते रहे, लालू जी बोलते रहे, नीतीश कुमार बोलते रहे, हेमंत सोरेन बोलते रहे। अब बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी की। सोचिए, जाति जनगणना का असर क्या है। नीतीश कुमार ने 2024 के लिए बड़ी लकीर खींच दी थी, कांग्रेस ने उसको मिटाने की कोशिश की। बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है। खैर, मैं बार बार कह रहा था कि अगर तीनों राज्य कांग्रेस हारती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। 17 या 18 को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। आज भी इंडिया गठबंधन की अपोजिशन लीडर के साथ बैठक हुई, खड़गे जी के साथ। वहीं सोचिए कि बीजेपी मजबूर होकर आदिवासी और ओबीसी को मुख्यमंत्री बना रही है। राजस्थान में हो सकता है दलित को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन सवाल है कि ये खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग है। कांग्रेस बीजेपी की जब तक सत्ता रहेगी जिसमें बहुजनों की भागीदारी नहीं होगी तो आपको सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा सवर्णों का तुष्टीकरण बीजेपी की सरकार में हो रहा है।
आम SC ST OBC के अधिकार छीने जाएंगे। एक आदमी का भला तो होगा, एक कम्युनिटी दिखेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, RJD, JDU, BSP ये सब अगर सवर्णों को नेता बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, सवर्ण समाज वोट करेगा? अगर तमाम बहुजन दल अपने दलों में से मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दे तो भी वोट करेगा? नहीं करेगा। वो अपने आइडियोलॉजी को वोट देते हैं। उनको पता है पहले उनकी पार्टी कांग्रेस थी, अब उनकी पार्टी BJP है। इन तमाम SC ST OBC दलों में सवर्ण नेता हैं, लेकिन सवर्ण समाज उसको वोट नहीं करता है। वो एकजुट होकर पहले कांग्रेस को वोट करता था, BJP को वोट करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी आइडियोलॉजी BJP को RSS चलाता है। सपा, बसपा, RJD, JDU में जितने सवर्ण भर जाएं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी? सोशल जस्टिस की, न्याय की, आरक्षण की, रिजर्वेशन की। ये अलग बात है कि रीजनल फोर्सेस होने की वजह से उनके पास नेशन वाइड पार्टी नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री का कार्ड नहीं खेल सकते, लेकिन बहुजन दल एकजुट हो जाए तो पूरे देश में सत्ता बना सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ समझिए, 100 के 200, 300 विधायक MP MLA BJP में हो जाए या कांग्रेस में गैर सवर्ण हो जाए, या ममता बनर्जी के यहाँ, नवीन पटनायक के यहाँ, वो सोशल जस्टिस उनके DNA में नहीं है। सोशल जस्टिस उनका मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा वोट लेना है, और वोट लेने के लिए वो इतना करेंगे। दरअसल बहुजन समाज के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने पार्टियां नहीं देखती है, वो अपनी जाति देखती है, क्योंकि हम जाति में बटे समाज हैं। जब तक हम SC ST OBC की एकजुट नहीं होंगे और जब तक हम अपनी आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं देखेंगे, तब तक हम सत्ता में नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल BJP कांग्रेस के उस कमी को पूरा कर रही है। कांग्रेस ने जो सिंबॉलिक राजनीति में वो फेल रही, वो सवर्णों को मौका दिया, गांधी परिवार से आगे नहीं निकल पाए। BJP एक परसेप्शन बना रही है कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मौका दे रहे हैं। 27 OBC मंत्री हैं, तभी लक्ष्मण यादव निकाले जा रहे हैं, तभी रविकांत पर हमला होता है, तभी विक्रम मल्लाह मारे जा रहे हैं। BJP या कांग्रेस या ममता बनर्जी या नवीन पटनायक खाली सवर्णों की सरकार है, और इसमें सवर्ण समाज के मुद्दे और हितों की ही सिंचाई होगी। आपको मायावती जैसा मुख्यमंत्री चुनना होगा, जो बहुजन आंदोलन को चलाती हैं, जो रिजर्वेशन बचाएंगी, सरकारी नौकरियां देंगी, मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर स्कूल अस्पताल बनाएंगी, और आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई। अखिलेश यादव की सरकार बनानी पड़ेगी, जो अब समझ गए हैं, पहले उन्होंने मेट्रो का विकास किया था। आपको लालू यादव, नीतीश कुमार की सोशल जस्टिस वाली स्टालिन की सरकार बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत में जाति एक सच्चाई है। BJP कांग्रेस में SC ST OBC का मुख्यमंत्री बनना एक व्यक्तिगत आदमी की सफलता है, वो समाज की सफलता नहीं है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। सवर्णों का तुष्टीकरण होता रहेगा, सवर्ण समाज ही इसमें सत्ता में है। ब्यूरोक्रेट्स कौन होंगे, IAS कौन होंगे, IPS कौन होंगे, सरकारी नौकरियां खत्म होती रहेगी। सोचिए कि जब रिजर्वेशन है तब लक्ष्मण यादव को निकाल दिया जा रहा है, जब रिजर्वेशन न हो। आप पूछिए दलित समाज, पिछड़े दलित आदिवासियों से जो आज नौकरी करे, उनकी क्या हालत है। इसलिए बहुजनों का भला तो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों में भी होगा, लेकिन कांग्रेस बहुत गलत खेल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, उस कम्युनिटी के लोग जब दलित, पिछड़े, आदिवासी इसी तरह से चन्नी का मुख्यमंत्री बनाने पर भी लोगों ने स्वागत किया था। कम से कम इतना तो बात हुई कि आप ये बहुजन समाज की जागरूकता है। मैं फिर कह रहा हूं, आज जागरूक है समाज, तो उनके सिंबल को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हर पार्टी बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनके नेताओं को प्रमोट किया जा रहा है। नेताओं को, मैं समाज का प्रमोशन नहीं कह रहा हूं, समाज को वो प्रमोट नहीं करे, नेताओं को प्रमोट कर, लेकिन आपकी जागरूकता बनी रही। तो आज नेता प्रमोट कर रहे हैं, कल समाज भी प्रमोट करेंगे, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन कांग्रेस वही गलती कर रही है, और दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं पर कांग्रेस हमला करेगी और फंसेगी। उसे सवर्ण तुष्टीकरण के खिलाफ डेटा जारी करना चाहिए, उसे बैकलॉग कितना है, नौकरियां कितनी है, आरक्षण कितना इंप्लीमेंट हुआ, ये सारा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण लीडर, इस देश भारत में जाति सच्चाई है। सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां जितना आगे बढ़ेगी, आपके चेहरे तो हो सकते हैं, लेकिन आपका काम नहीं होगा, आपका समाज नहीं होगा। कोई यादव, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना इंडिविजुअल सफलता होगी, समाज की सफलता नहीं है। समाज का काम तब होगा जब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां आएंगी। लेकिन अगर आपकी एकजुटता बनी रहे तो हो सकता है कि समाज का भी काम हो। तबलीग सिंह हैं, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। वो एक पत्रकार हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, भारत के सबसे बड़े शिक्षाविद, दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट ने, JNU में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई गरीबी दूर करने का अभियान नहीं है, ये भागीदारी का सवाल है, राष्ट्र निर्माण का सवाल है। नहीं भरोसा है तो SBI, LIC, भारत के मेडिकल फैसिलिटी, पुलिस, जहाँ SC ST OBC की भागीदारी है, किसान कम्युनिटी के लोग हैं, देखिए वो कितना ज़्यादा सफल हो रहा है। तो ये आज की बड़ी खबर थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लिए EVM सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, रिजर्वेशन दूसरा बड़ा मुद्दा होना चाहिए,
और सरकारीकरण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, सरकारी नौकरियां। और सोचिए, जो लोग दलित, पिछड़े, आदिवासियों का भला चाहते हैं, किसानों का भला चाहते हैं, अल्पसंख्यकों का भला चाहते हैं, तो आपको संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत रहना पड़ेगा। आज 370 पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक भी मुस्लिम जज नहीं थे। राफेल पर मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मीडिया, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दो ऐसी जगह है जहां बहुजन अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी नहीं है और SC ST OBC का भला नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप इस देश में हिंदू हो सकते हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप ट्राइबल हो सकते हैं तो भी SC हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आपका धर्म कोई हो, आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में दर्ज है। और वो अधिकार के बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपकी जीत नहीं मिलेंगी। और जब तक सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में रहेंगी, वो सोशल जस्टिस का दिखावा तो कर सकती हैं, वो सोशल जस्टिस के नाम पर आपके नेताओं का भला तो कर सकती हैं, लेकिन समाज का भला नहीं होगा। लड़ाई तो समाज की भलाई की है ना। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अपनी जाति पर नहीं, जाति उन्होंने बनाई थी जिन्होंने जाति की मलाई खाई। आपको तो बांटा ही जाति पर गया था, कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा, पासवान, जाटव। इस पर मत जाइए, आपको जमात बदलना होगा। जो बाबा साहब ने आपको SC ST OBC का नाम दिया, और SC ST OBC का भला तभी होगा जब SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में आएंगी और वो सोशल जस्टिस और संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगी। और वो पार्टियां हैं सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, ये तमाम पार्टियां हैं। सवर्ण दलों की जो पार्टियां हैं वो ठीक आपको लॉलीपॉप देती हैं, वो आपकी जाति का नेता खड़ा कर देंगे, वो आपकी समाज SC ST OBC का भला नहीं करेंगे। तो नेता और समाज दोनों में चुनना हो तो समाज के साथ जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज, सोचिए आप तमाम बहुजन दल किसी भी सवर्ण को कितना भी बड़ा पद दे दें, तमाम सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM सवर्ण समाज के लोगों का अध्यक्ष बना दे, मुख्यमंत्री घोषित कर दे, तभी उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि उससे वो नेता के साथ नहीं जाते हैं, वो समाज के साथ हैं। बहुजन समाज की ये गलती है कि वो जातियों में बटा हुआ है मानसिक रूप से, और वो अपनी जाति का नेता देखता है, वो अपना जमात नहीं देखता है। और ये भी जो आपकी जाति को कुछ मिलने लगा इसलिए कि आप में अवेयरनेस आई है, अब और थोड़ा जागरूक होंगे। और जैसे आप अपनी जातियों से निकलकर बाबा साहब के संवैधानिक नाम SC ST OBC के रूप में आप परिवर्तित हो जाएंगे, जिसकी आबादी 85 से 90% है, चाहे आप सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, तब आपके समाज का सारा संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री तो आपका होगा, लेकिन चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ना आप FIR दर्ज करा पाएंगे, ना आपको न्याय मिल पाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।